सविता, आप अभी रिसेंटली वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग कंक्लूड हुआ है एंड आप बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर रह चुकी हैं, लेकिन ये हमारे देश का हमारा अपना लीग। तो आपका सफर कैसा रहा पूरे लीग के दौरान? बहुत अच्छा। इवन जितने हम एक्साइटेड थे उससे भी ज़्यादा हमें मज़ा आया, क्योंकि एक बहुत लंबा वेट था इस लीग का। और जब लीग स्टार्ट हुआ उस टाइम पे भी हम हॉकी इंडिया को अपनी तरफ से यही बोल रहे थे कि हम इस चीज़ के लिए आपको ऑफ कोर्स जितना थैंक यू बोले उतना कम है, क्योंकि हमें पता था अ, ये हमारे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा और काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है सभी एथलीट्स के लिए, चाहे जो वो सीनियर है या जूनियर है या बाहर के प्लेयर्स हैं। तो हम सब ने काफ़ी इंजॉय किया इस टूर्नामेंट को। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि काफी इंतजार करना पड़ा हम सबको हॉकी इंडिया लीग के लिए। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि अगर हम दूसरे खेलों का लीग देखें तो जनरली दे स्टार्ट विथ मेंस लीग एंड देन उनको कुछ साल लग जाता है वुमेन्स लीग तक आने में। और हॉकी इंडिया को हम सबको हॉकी इंडिया को कंग्रेचुलेट करना चाहिए इस बात के लिए कि उन्होंने फर्स्ट एडिशन में एक साथ मेंस और वुमेन्स का लीग रखा। तो आपका क्या कहना है इसमें? बिल्कुल। और जब से इवन मैं हॉकी इंडिया के साथ से जब हम खेल रहे हैं, तब से हॉकी इंडिया ने जो हमारे लिए किया, चाहे वो मेन है विमेन्स है, हमेशा से हमें एक साथ रखा है, इक्वल ट्रीट किया है। तो उस चीज़ का हमें हमें तो अच्छा फील होता ही है, हमारे साथ साथ हमारी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कभी भी नहीं देखा गया कि मेंस को अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है और हमें अलग ट्रीट किया जाता है। तो वो एक हमें कॉन्फिडेंस था कि हमारे लिए भी कुछ अच्छा जरूर करेंगे। और इस चीज में सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव लिया गया डेफिनेटली हॉकी इंडिया की तरफ से है। और सभी प्लेयर बहुत एक्साइटेड थे, होने से पहले ही बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि ये था कि अपने प्लेयर्स के साथ तो हम हमेशा ट्रेनिंग करते ही हैं। एक रहता है कि ओके ठीक है, हमें एक दूसरे से जूनियर से भी सीखने को मिलता है, जूनियर को सीनियर से सीखने को मिलता है। और मोस्टली हमारे मेंस और वुमेन्स के साथ में बेंगलोर में कैंप लगते हैं, एक दूसरे से सीखने को मिलता है। बट बाहर के प्लेयर्स के साथ हमेशा एक दूसरे के ओपोनेंट रहे हैं। बट वो एक इस लीग का जो बेस्ट पार्ट था वो ये था कि जितने इंटरनेशनल प्लेयर बाहर से आए सब अच्छी टीम्स के प्लेयर थे, और सबने उन्होंने जो टीम के साथ मिलके जो काम किया, जो हमारे चाहिए वो ट्रेनिंग है या टूर्नामेंट है या फिर जूनियर प्लेयर्स को जो वो टिप्स दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये भी जेंसन, वो दीपिका को अपकमिंग जो हमारी अपकमिंग बोल रही हूँ, बट आज वो करंट इंडिया टीम में है, बट अपकमिंग वर्ल्ड बेस्ट ट्रैक फ्लिकर बनने वाली है, उसको वो टिप्स दे रहे हैं। तो वो एक हमारे लिए ये जो हॉकी इंडिया का गोल था वो मुझे ऐसे लग रहा है हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और डेफिनेटली जो हमारे यंग प्लेयर्स हैं उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इंक्लूडिंग अस। हाँ, और सविता, आप ऑलमोस्ट दुनिया के हर कोने में जाकर खेल चुकी हैं, लेकिन अपने देश में खेलने की बात ही अलग होती है। और रांची में हुआ वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग, आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए कि अ, रांची, क्योंकि वहां पे कम स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस था एज अ प्लेयर आपका? ये आपने सही बोला, क्योंकि हर कंट्री में खेलना एक अलग है, बट एक अपनी कंट्री में मैच खेलना उसकी अलग ही फीलिंग है, उसमें अलग मजा आता है जब आप ऑडियंस को पूरा स्टेडियम भरा हुआ देखते हैं। और एक ऐसी जगह पे जहाँ पे हॉकी को बहुत प्यार किया जाता है। मैंने 2011 में नेशनल गेम खेला था रांची में, तब मैंने घर आके बताया कि मैंने इससे पहले उतना क्राउड कभी कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भी नहीं देखा था। तो वो बेस्ट फीलिंग थी, एक होम ग्राउंड में मैच खेलना और रांची जैसे स्टेट में खेलना, जहाँ की बच्चा बच्चा हॉकी के बारे में जानता है, उनको वो एक जितनी एक्साइटेड हम रहते हैं उससे ज्यादा वो लोग रहते हैं कि उनको होता है कि हमें वो मैच देखना चाहिए, वो इंटरनेशनल मैच है या डोमेस्टिक मैच है। और इसीलिए जब हमें बताया गया कि रांची में होने जा रहा है, तो हम खुद बहुत खुश थे कि वापस उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे, क्योंकि जब एक पब्लिक से जो सपोर्ट मिलती है वो आपको मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है एक एथलीट के लिए। समटाइम्स मैच ऐसा होता है कि थोड़ी कम एनर्जी लगती है, तो ऑडियंस का वो चेयर अप मिलता है तो अच्छा लगता है। और उड़ीसा झारखंड से जो भी इवन चाहे मेंस का चल रहा है उड़ीसा में, तो दोनों ही जगह बहुत अच्छी हैं। बट हमारी तरफ से एक हमेशा रहता है कि इंडिया में और बहुत इतनी जितनी सपोर्ट हमें उड़ीसा और झारखंड से मिलती है, बाकी स्टेट में भी हॉकी को लेके उतना एक पब्लिसिटी मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में दूसरी सिटी में भी हो। और क्योंकि हॉकी सिर्फ लोग देखते ही नहीं है, उस चीज का वेट भी करते हैं कि कब वो टूर्नामेंट होगा और हमें देखना है। तो ऑल ओवर इंडिया में
जितना ज़्यादा हॉकी को दिखाया जाए, हमसे ज़्यादा खुशी की बात उससे ज़्यादा और किसी को नहीं होगी। जी, आपने ये बहुत ही सही बात कही और रांची स्पेशली वहाँ के जो ऑडियंस है, जो फैन्स हैं, जो स्टेडियम में आते हैं, वो पूरी एनर्जी और पूरा जोश लेकर आते हैं, तो दैट डेफिनिटली हेल्प्स एज़ अ प्लेयर। डेफिनिटली। और सविता आपका लंबा करियर रहा है और अभी आप आई थिंक अभी आप 34 हो एंड आपने बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट जीता है और मेरा मेरा सवाल ये है कि व्हाट कीप्स यू गोइंग यू नो जनरली एंड मोर फ्रॉम औरतों को ज्यादा बोला जाता है या पूछा जाता है राइट बी टुवर्ड्स फिटनेस हो या स्पोर्ट्स को लेकर हो तो व्हाट कीप्स यू गोइंग आपको क्या चीज है जो प्रेरित करती है ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस चीज़ की बहुत एक खुशी है कि मैं जो मेरी एज है वो मुझे कहीं पे भी रुकावट नहीं है मेरी करियर में। कहीं पे भी मुझे ऐसे नहीं लगा कि ओह! मेरी एज ये हो गई है या मुझे अपनी टीममेट से या कोचेज़ से या किसी से सुनने को मिलता है कि अरे सीनियर हो गई है। क्योंकि मुझे अपने लिए पता है कि गोलकीपर को जब तक आपके पास एक्सपीरियंस है, जब तक आप फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिट हैं तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है आप अपने करियर को कंटिन्यू रख सकते हैं अपनी गेम को कंटिन्यू रख सकते हैं बट हाँ जो आपने बोला वो सबसे बड़ी बात है मुझे मेरी फैमिली का और हमेशा से मेरे पेरेंट्स ने तो सपोर्ट किया ही है बीइंग ए गर्ल जितनी मुझे मिलनी चाहिए बट आज मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मैं अपना आफ्टर मैरिज भी मैं अपना करियर को कंटिन्यू कर पा रही हूँ और इसमें मेरे इन-लॉज़ की और मेरे हस्बैंड की बहुत बड़ी सपोर्ट है क्योंकि उनको पता है कि हॉकी मेरे लिए क्या है, तो मुझे शादी के बाद भी कोई 1% के लिए भी मेरे लिए सेकंड थॉट नहीं आने दिया माइंड में कि मैं अपना करियर कंटिन्यू रख सकती हूँ कि नहीं। तो वो मोरल सपोर्ट मेरे लिए बहुत है। वो जब मुझे दोनों फैमिली से इतनी अच्छी सपोर्ट मिलती है, तो मुझे अपने आप होता है कि मुझे और अच्छा करना है, डे बाय डे इम्प्रूव करना है और मैं ग्राउंड में अपनी ट्रेनिंग को एन्जॉय करती हूँ और हमेशा साथ वाले प्लेयर्स भी मुझे इस चीज़ की एप्रिशिएट करते हैं कि आपको मतलब शादी के बाद लगा ही नहीं कि आपकी शादी हो गई है क्योंकि आप जितना टाइम हम ग्राउंड पे रहते हैं, आप उतना ट्रेनिंग हमारे साथ करते हो, उतने कैंप्स साथ में अटेंड करते हो। तो इसमें मेरे पेरेंट्स के साथ-साथ मेरे इन-लॉज़ फैमिली की बहुत बड़ी सपोर्ट है और मैं यही चाहूँगी हर एक लड़की को ऐसा परिवार मिले ताकि वो अपना लाइफ में जो भी करना है वो कंटिन्यू रख सके। उसको ये ना हो कि आफ्टर शादी उसका करियर स्टॉप हो जाए। हाँ, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही स्पेशली लड़कियों के लिए क्योंकि हमारा समाज जिस तरीके से बना है लड़कियां आफ्टर अ सर्टेन एज उनको सपने देखने का भी हक नहीं दिया जाता और ऐसे हाँ समाज से जी। आने के बाद आप आई थिंक यू आर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस एंड हाँ ये फैक्ट है कि शादी के बाद लड़कियों के ऊपर दूसरे डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाते हैं लेकिन कुडोज टू योर फैमिली सविता योर हस्बैंड आपके इन लॉज आपके पेरेंट्स एंड आई थिंक दे आर द रियल हीरोज आपके पीछे आप तो स्क्रीन पे दिखती हैं आप अवार्ड्स लेने जाती हैं आप ग्राउंड पे होती हैं लेकिन जो रियल हीरोज एक्चुअल है जो आपको सपोर्ट सपोर्ट कर रहे हैं बिहाइंड द सीन ऑन या आई एग्री। हम्म 100% क्योंकि मुझे वहाँ पे वो कोई टेंशन नहीं है कि मुझे कब तक खेलना है। वो बोलते हैं कि जब तक तू परफॉर्मेंस दे रही है, जब तक तू एन्जॉय कर रही है और जब मेरे कोचेज़ को मेरे से जो मतलब जो मुझे वो फीडबैक देते हैं, उस पे उनको लगता है कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, तो मुझे वो कोई दिमाग में थॉट्स आता ही नहीं है कि ठीक है, मेरा मतलब मेरी एज क्या है या फिर मैं मैरिड हूँ। तो ये दोनों चीज़ें बहुत बीइंग ए सीनियर प्लेयर मेरे लिए ज़रूरी है, इसलिए वो चीज़ मेंशन कर रही हूँ कि जब मैं छोटी थी तब मैं बोलती थी कि पापा मैं जब तक खेलना चाहूँगी प्लीज़ मुझे खेलने देना। तो वो मेरे पेरेंट्स ने मेरे फादर ने मुझे मेरे करियर में कभी वो क्वेश्चन ही नहीं किया कि बेटा कब तक खेलना है और जब शादी हो गई तो आज मेरे इन-लॉज़ और मेरे हस्बैंड उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती और यही चीज़ें मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, एनर्जी मिलती है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है कि मुझे और भी अच्छा करना है क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वहाँ पे ज़रूरत है बट स्टिल वो लोग मेरे लिए मेरा सैक्रिफाइस है ही है बट मेरे साथ-साथ मेरी दोनों फैमिलीज़ भी वो सैक्रिफाइस कर रही हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है कि मुझे और भी अच्छा करना है।
इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए और हम इंडिया की जितनी भी लड़कियां हैं वो आपको देख के इंस्पायर होती रहेंगी सविता। थैंक यू सो सविता, मच। हम आगे थोड़ा बात करते हैं। सालिमा टेटे, आपका क्या थॉट है उनके लीडरशिप स्टाइल पे? बिल्कुल, सलीमा बीइंग ए प्लेयर सभी को पता है कि वो कितनी अच्छी प्लेयर है, उसके पास कितना स्पीड है, स्किल है और जब वो खेलती है तो टीम को डेफिनेटली हेल्प होती है और बीइंग ए लीडर वो जितना ज़्यादा होता है सीखने की कोशिश करती है कि मुझे डे बाय डे और अच्छा बनना है और अच्छा करना है और हम सब जितनी होते हैं उसकी हेल्प करते हैं और वो मेरे पास भी आती है तो हम मुझे मैं मेरे कैप्टनशिप के हिसाब से मैं उसे एक ही चीज़ बोलती हूँ कि प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि बीइंग ए कैप्टन आपको कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो एक लगता है कि मुझे टीम परफ़ॉर्म नहीं कर रही है, तो मेरे से क्वेश्चन होंगे या फिर मुझे क्या जवाब देना है। तो वो क्योंकि वो खुद एक बहुत अच्छी प्लेयर है, तो इसलिए मैं उसे बोलती हूँ कि फर्स्ट लाइक लीड बाय एग्ज़ाम्पल है, तो आपको सबसे पहले खुद को गेम के अंदर, ग्राउंड के अंदर खेलना है। आप अच्छा खेलोगे, आपको देख के दूसरे खेलेंगे, तो काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी फिट है, काफ़ी अच्छी प्लेयर है, उसके बारे में तो नो डाउट। और सबसे अच्छी बात है कि जब प्लेयर सीखना चाहता है तो वो डे बाय डे सीखता है और वो उसका जो ग्राउंड के अंदर ऑफ द फील्ड जो बिहेवियर है वो मुझे अच्छा लगता है। यू बीइंग अ सीनियर प्लेयर, आपको जो यंगर प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल ऐसे एल्डर सिस्टर जैसे देखती होंगी। हाँ जी, फ़ील तो मुझे ऐसा ही होता है और मुझे मेरी खुद की अपनी वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि मैंने घर से ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया है अपने हॉस्टल में, अपने नेशनल टीम के साथ, तो ऑटोमेटिक वो एक अटैचमेंट है सभी के साथ। और बीइंग ए एक्सपीरियंस प्लेयर आपको अपने आप वो नेचर में आ जाता है कि मुझे उस प्लेयर को ये एडवाइस देनी चाहिए या ये हेल्प करनी चाहिए क्योंकि उसको ज़रूरत है। शायद वो जूनियर है, हेजिटेट हो सकता है, बट मैं खुद अप्रोच करती हूँ अगर मुझे दिखता है कि किसी को हेल्प की ज़रूरत है और वो मेरे साथ अच्छा सभी का मुझे ऐसा फ़ील होता है कि सबका अच्छा बिहेवियर है। हुँ, ठीक है सविता, एक आखिरी सवाल बिफोर वी रैप अप द सेशन, दैट वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग, हालाँकि आपने ऑलरेडी बताया कि एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी है। आपके हिसाब से वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग के वजह से क्या बदलाव हमें देखने को मिल सकता है इन द ग्रोथ ऑफ द स्पोर्ट एंड मोर सो कि लड़कियां और आगे आकर खेलें ये स्पोर्ट को? बिल्कुल, एक बहुत ही बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है ये, ना सिर्फ़ लड़कियों के लिए, सभी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जिनको लगता है कि क्योंकि क जब भी हम एक स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं तो पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस रहते हैं कि बच्चे का करियर बनेगा कि नहीं बनेगा। चाहे वो आपके स्पोर्ट्स करियर से हो, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो या फाइनेंशियली हो, तो वो एक बहुत बड़ा एक सभी के लिए ये एग्ज़ाम्पल है कि आप अपने बच्चों को प्लीज़ स्पोर्ट्स में डालें, क्योंकि आज बच्चों का इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या स्टेट की तरफ से हमें अभी बहुत सी चीज़ें अच्छी होने लग गई है, बट जो हमारे फेडरेशन की तरफ से जो हॉकी के लिए जो इनिशिएटिव लिया गया है वो आज तक का हमारा बेस्ट है। और ये सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, वर्ल्ड के लिए, क्योंकि बेस्ट डिसीजन है। जब हम जा रहे थे लास्ट डे हमारी मीटिंग थी तो सभी फॉरनर प्लेयर्स एक्चुअल में सबने इतने इमोशनल थे, उनकी आँखों से आँसू नहीं रुक रहे थे कि हम आप सबको बहुत मिस करेंगे, सब यहाँ बहुत कुछ सीखा है और नेक्स्ट लीग के लिए हम अभी से एक्साइटेड हैं, हम डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आने वाले हैं। और तो ये एक जो आज छोटे बच्चे हैं जिनको पता है कि नेक्स्ट साल फिर होने वाली है, उससे नेक्स्ट साल फिर होने वाली है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि वो अपना एक गोल सेट कर सकते हैं कि ओके मुझे 2025 का लीग खेलना है, 2026 का लीग खेलना है, या मुझे 2028 तक तो मुझे 3 साल लीग खेल के मुझे नेशनल टीम में आना है। तो वो एक जूनियर प्लेयर के लिए तो बेस्ट है ही है, बट बाहर से प्लेयर्स जब आते हैं तो उससे हमें भी हेल्प मिलते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल आज जो हमारी सुरमा टीम में थे सभी मोस्टली बेल्जियम टीम से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, अर्जेंटीना से हैं, हॉलैंड से हैं, जहाँ की मतलब मेन हॉकी है, तो वो सब प्लेयर्स आ रहे हैं, जर्मनी के प्लेयर्स हैं। तो साथ में रहते हो, साथ में ट्रेनिंग करते हो, डाइनिंग टेबल पे साथ में शेयर करते हो, तो वो जो प्लेयर्स का जो माइंडसेट है, जो जूनियर बच्चे को पता चलता है कि बाहर वाले प्लेयर भी हमारी तरह ही बिहेव करते हैं। मैच से पहले कितना बात होना चाहिए मैच के लिए, कितना एन्जॉयमेंट होना चाहिए, कितना फ़ोकस होना चाहिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें सुनने के लिए बहुत छोटी है, बट बीइंग ए एथलीट मैं बता सकती हूँ कि इससे आपका गोल चेंज हो जाता है, इससे आपका माइंडसेट चेंज होता है और वो टूर्नामेंट में आपको बहुत हेल्प करता है। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है।
बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है और स्पेशली ग्रास रूट के बच्चों के लिए, क्योंकि आप एक टाइम होता है और वैसे भी जो कि खेलो इंडिया है और बहुत नेशनल चैंपियनशिप है, उन सब में बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। आज स्पोर्ट्स इंडिया में बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत। बट अगर पर्टिकुलर सिर्फ हॉकी की बात की जाए तो हॉकी इंडिया लीग ने और 4 चाँद लगा दिए हैं इस चीज़ में कि जहाँ पे बच्चा और उसके पेरेंट्स सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे का हॉकी में फ्यूचर सिक्योर है। तो वो फ्री माइंड होके हॉकी खेल सकते हैं और पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर नहीं रहेगा और आपको एक नेशनल टीम में खेलने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अगर आप हॉकी इंडिया लीग में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको नेशनल टीम में आने का चांस मिलता है। और नेशनल टीम में जो बच्चे हैं वो आपको हर साल आपको फिट रहना पड़ेगा ताकि आप अगली साल नेक्स्ट लीग में फिर से आप जाएं और अच्छे ऑक्शन में सब चीजें। हर एक प्लेयर का अपना अपना गोल होता है हर एक चीज की, मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। फॉर एग्जांपल मैं जब लीग के लिए हुआ तो मुझे ये था कि ओके मुझे अपनी तरफ से बहुत बेस्ट खेलना है, क्योंकि पहला लीग है तो मैं जितना मुझे एक अच्छा एग्जांपल सेट करना है। बहुत से लोग क्योंकि देखेंगे इस लीग को कि ओके विमेंस की होने जा रही है तो कैसा होगा क्या होगा। और मुझे इस चीज की बहुत खुशी है कि फर्स्ट लीग में मुझे बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला, ताकि मेरे लिए ये बेस्ट मोमेंट है, क्योंकि बहुत सालों से हम इस चीज का वेट कर रहे थे। तो स्पेशली ये हमारे लिए इसीलिए भी स्पेशल है कि स्टार्ट हुआ, ये कोई छोटी बात नहीं है हॉकी इंडिया लीग स्टार्ट होना, बट उसमें मुझे बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला है। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है, मेरे पेरेंट्स के लिए। थैंक यू सविता, थैंक यू। बहुत ही कैंडिडली आपने अपने दिल की बातें शेयर करी है हम सबके साथ। थैंक यू फॉर दैट। एंड और ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे आपका, आप टूर्नामेंट से वापस आई हैं, आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। No ओके, problem. थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस। गुड नाइट। Thank you so much. Good night.